एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का। हमारे तो फ्रेंड्स अभी मम्मी और अपने को थाने नहीं छोड़ रहे और इन लोग दोनों जा रहे शॉपिंग करने और मैंने जा रहा हूँ और दीदी भी जा रही है। जी हाँ, क्योंकि हम आपको जी हाँ। इसके लिए नहीं लेके जा रहे हैं हाजिक, क्योंकि ये लोग हमको बिल्कुल भी पीसफुली शॉपिंग करने नहीं देते। तो हम आज थोड़ा पीसफुली शॉपिंग करने वाले हैं और हाजिक को उसके नानी के वहाँ छोड़ रहे हैं। और हाजिक का वहाँ पे एक कौन वेट कर रहा है? हाजिक तुम्हारा कज़न, हाजिक की फेवरेट कज़न उसका वेट कर रही है वहाँ पर। तो हाजिक भी खुशी खुशी जा रहा है और हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है हाजिक, तुमको वापस तुम्हारे पास, तो तुम वहाँ पे एंजॉय करना और किसी को सताना मत, ठीक है? ठीक है, तो चलो फिर हम आगे मिलते हैं। तो चलो हाजिक, तुम्हारा डेस्टिनेशन आ चुका है। अल्लाह हाफिज़ हाजू। ओके हाजिक, मैं भी आ गई क्योंकि मेरे को तुमको अकेले छोड़ने को लिफ्ट में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी आ गई। ठीक है, मैं तुमको मम्मा घर तक छोड़ देती हूँ। तुम चलिए आ जाना। ओके हाजू, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं बच्चों को नानी के घर पे छोड़ के। और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसे कभी तो अकेले कहीं जा रहे हैं। तो वैसे अकेले जाने में कुछ ये नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा रहता है ना कि अगर कुछ लेना है तो जहाँ पे हमको 1 घंटा अगर लगने वाला रहेगा तो वहाँ पे हमको 2 घंटे लग जाते हैं विद किड्स। ऐसा होता है क्योंकि उनका भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है और फिर एट दी एंड हम लोग हाइपर हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर घर पे बाहर घूमने के बाद भी हम पीसफुली नहीं आते, हम एकदम क्या बोलते हैं, चिड़चिड़े बन के हम लोग घर पे लौटते हैं। तो फिर इसलिए, और वैसे भी आज बहुत सारी चीज़ें लेनी है तो फिर मैंने बोला कि आज ये लोगों को स्किप ही कर देते। वैसे हम ऐसे नॉर्मली कहीं अकेले हम लोगों को छोड़ के, मतलब हम लोग दोनों अकेले कहीं निकलते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही कभी अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो फिर बेटर आइडिया है कि हम लोग ने उनको छोड़ दिया है। और बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है। मैंने एटलीस्ट मालूम कितने 15 दिन के बाद मैं सनलाइट में, ऐसा डायरेक्ट सनलाइट मेरे को मिल रही है एक्चुअली। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे आप लोगों को भी हम शेयर करती रहूँगी मैं कि हम लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो उसका भी अपडेट आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं। तो हम लोग निकल तो चुके थे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया है तो मैंने सोचा कि चलो आज, मैंने सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छा वाक़या जो है हदीस का वो सुनी थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी मैं सभी के साथ वो शेयर करूंगी। तो वाक़या कुछ ऐसा है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं उनकी अल्लाह ताला से बात होती थी डायरेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका ऐसा था कि वो एक अकेले ऐसे थे जिनकी बात डायरेक्ट अल्लाह से होती थी। तो एक बार उन्होंने एक बार एक बहुत ही अमीर जो शख्स थे, उन्होंने उनसे बोला कि आपकी क्या अल्लाह ताला से वाक़ई में बातचीत होती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अगर अभी नेक्स्ट जब अल्लाह से मिलोगे ना तो आप उनको मेरा ये मैसेज देना कि उन्होंने मुझे बहुत दे दिया है, अभी देना बंद कर दे। मतलब मेरे पास, मतलब उनके पास हर वो चीज़ थी, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो उनको अभी बोल दो कि मुझे देना बंद कर दे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बोल दूँगा। फिर ये कॉन्वर्जेसन एक और शख्स सुन रहे थे और वो मतलब बहुत ही गरीब थे। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या वाकई में आपकी अल्लाह ताला से बात होती है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होती है। तो उन्होंने बोले तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुँचा देना। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका क्या मैसेज है? तो उन्होंने बोला कि उनसे बोलिए कि अल्लाह ताला से बोलिए कुछ तो दे दे। मतलब उनकी हालत काफ़ी मतलब ऐसी थी कि उनके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और वो बहुत ही मतलब माली हालत काफ़ी ख़राब थी उनकी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं दे दूँगा। तो फिर जब अल्लाह ताला की मुलाकात, मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह ताला से हुई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, जो आपके एक बंदे हैं जिनको आपने बहुत दिया है वो कह रहे थे कि अभी मतलब देना बंद कर दे, उनके पास बहुत है। तो उसमें अल्लाह ने उनको ये जवाब में ये कहा कि मूसा आप उस बंदे से बोलिए कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे तो मैं उनको देना भी बंद कर दूँगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह का, मतलब कितना भी शुक्र अदा करो वो बिल्कुल कम होता है।
तो फिर उन्होंने दूसरे बंदे की बात बोली कि अल्लाह ताला एक और ऐसे बंदे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास मतलब उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है, तो उन्होंने कहा है आपसे कि उनको कुछ तो अता कर दे, मतलब कुछ तो दे दे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये मैसेज दिया जिनके पास कुछ नहीं है। उनको बोला कि मूसा आप वो बंदे से ये कहिए कि उनको ये बोलिए कि आप मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। तो ये मैसेज मूसा अलैहिस्सलाम ने ले लिया और फिर वो जब वो शख्स से मिले तो उन्होंने जो पहले तो वो अमीर वाले शख्स से मिले, उनको बोले कि देखो मैंने अल्लाह से आपका जो मैसेज था वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने बोला है कि आप उनका शुक्र अदा करना बंद कर दें। तो जो शख्स थे उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया है, इतना कि मैं अगर मरते दम तक भी उनका शुक्र अदा करूँगा, दिन में लाखों करोड़ों बार भी शुक्र अदा करूँगा वो भी कम है, तो मैं उनका शुक्र अदा करना तो कभी नहीं छोड़ सकता। तो आई होप आपको ये मैसेज मिल रहा है इसमें से। और फिर वो बंदे के पास जाते हैं जिनको उन्होंने कहा था कि शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि अल्लाह ने आपसे कहा है कि आप उनका शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए तो आपको अता होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि किस बात का शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक तन ढकने के लिए सिर्फ कपड़ा है, तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूं। तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि ये तन ढकने के लिए जो कपड़ा है ये भी अल्लाह ने आपको दिया है और ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है कि जो हवा चलेगी तो ये आपका जो तन पे ढका हुआ कपड़ा है वो भी उड़ जाएगा। तो और आपके पास में अल्लाह ने औलाद दी है, उसका शुक्र आप अदा कर सकते हैं। आपके आंखें दी है जिससे आप दुनिया देख रहे हो, आपके हाथ पैर सलामत है, उसका शुक्र अदा कीजिए। और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसका आप शुक्र अदा कर सकते हो लेकिन आप अदा नहीं करते हो। तो इसके लिए अल्लाह आपको उसकी बाकी सारी नियामतों से भी नवाजने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका मैसेज यही है गाइस कि जितना भी हो आपके पास में, ज़्यादा हो कम हो जो भी हो, वो अल्लाह ने हमको एक नियामत दी है, उसका शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। मुझे इतना कुछ आता नहीं है वैसे इसके बारे में, लेकिन मुझे ये वाक़या इतना अच्छा लगा और लिटरली मुझे इतना फ़ील हुआ इस बारे में कि सीरियसली सही बात है। अगर आप अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं कर रहे हो तो फिर अल्लाह क्या बेसिस पे आपको जो है आपके आगे आपको नवाजेगा। तो जितना हो सके उतना अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहिए और जो भी है उसमें राज़ी रहिए और खुश रहिए। आज मेरे को बहुत ज़्यादा ही सनलाइट मिल रही है तो मेरा ना हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मालूम है क्या, यहाँ पे ऐसे पकड़ के। तो मैं ज़्यादा से ही दर्द होना चालू हो गया तुम्हारा। इतने जो दूसरे लॉगर्स हैं उनको भी देखो, वो बेचारे कितना मेहनत करते हैं। हाँ यार सही में लिटरली जो एक्चुअल में जो डेली व्लॉगिंग स्पेशली जो करते हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस यार। आप लोग कैसे मैनेज करते हो, रियली इट्स वेरी टफ। और जिनको लगता है ना कि व्लॉगिंग बहुत ईजी है तो अपना परसेप्शन चेंज कर दे, ऐसा नहीं है। व्लॉगिंग इज़ फुल टाइम जॉब और बहुत ज़्यादा मेहनत है उस चीज़ में भी। आई रियली अप्रिशिएट। एक स्टैंड ले लेते हैं यहाँ के लिए। हाँ वो साइड एक स्टैंड लगा देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे एक स्टैंड रहेगा तो मैं हैंड्स फ्री बैठ के अच्छे से अपना जो हमको बोलना रहेगा। वैसे भी हम लोग ज़्यादातर कार में ही बोलते हैं क्योंकि हमको बाहर निकलने के साथ शर्म आना शुरू हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी वो शर्म धीरे धीरे हो रही है कम, है ना। तो नहीं लिटरली ऐसा होता है, पता है क्या, कि मैं कहीं भी मैं उतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पाती हूँ पब्लिक में, स्पेशली कि जैसे नॉर्मल ब्लॉगर्स। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से कैरी करते हो सब कुछ। जो ऐसे स्ट्रीट जो फूड ब्लॉगर्स स्पेशली होते हैं और ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो स्ट्रीट पे जाके अपना टैलेंट दिखाते हैं या फिर स्ट्रीट के लोगों से जो अननोन लोग रहते हैं उनके साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं। ठीक, चलो मैं मेन सेक्शन में जाके कुछ देखता हूँ मेरे लिए, जब तक तुम फटाफट कर लो तुम्हारा। ठीक है। ठीक है। सो गाइस हम लोग आ चुके थे यहाँ पर और चलो देखते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं।
तो देखे बच्चों को नहीं लाने का फ़ायदा कि हम लोग ने इतने दूर कार पार्क की है और अभी हम लोग बहुत चल चल के शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसका भी अलग ही मज़ा है। तो फाइनली अभी हम लोग का सब हो गया है। अभी हम फिर से चल चल के गाड़ी के पास जा रहे हैं। उससे पहले किधर रुकना है क्या? चाय पीते हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे फेमस एक कोहिनूर रेस्टोरेंट है जो पुणे में रहते हैं, उनको पता होगा। हम लोग वहाँ पे आ गए हैं। और तुमने क्या ऑर्डर दिया? चाय, बन मस्का विद जैम। जैम बोलने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी उसमें इतना कुछ फैटी सब कुछ है। आके तो देखो, मालूम पड़ेगा। नहीं, मेरे को सिर्फ बन मस्का अच्छा लगता है, जैम के साथ कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाता है। आके देखो। ठीक है, देखते हैं। तो शाइस्ता, कैसा लगा बन मस्का विद जैम और ये चाय? चाय तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और इफ्रा और हाजिर के साथ हमको ये चांस नहीं मिलता है ये बन मस्का और समोसा खाने का। इफ्रा एंड हाजिर इफ यू आर वाचिंग, हमने सिर्फ बन मस्का और चाय खाई जो तुमको नहीं पसंद है, तो डोंट सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सब कुछ हो चुका है। अभी हम निकल गए हैं, अभी हम घर पे जा रहे हैं बच्चों के पास। वो लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे हमारा। आज इतनी एनर्जी कहाँ से आ गया? ब्लॉग्स बनाते जा रहे हैं, क्या बात है? वेदर अच्छा है क्या? क्या हाँ, तो अच्छा ही है, वेदर अच्छा है और अभी खाए ना हमने सब कुछ, तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं बिना बच्चों को हैंग किए शॉपिंग कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट्स द रीज़न। और वेदर तो मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे को ठंडी में कितनी भी ठंडी हो जाए, -डिग्री भी मैं सह लूँगी, लेकिन +25 डिग्री नॉट बेरेबल, मेरे से सहन नहीं होता है। चलो, अभी ज़्यादा थक गए तुम, सांस फूल रही है, बंद कर दो वीडियो अभी। नहीं तो चलो फ्रेंड्स, आपको आगे मिलते हैं। भारत सरकार। तो तुम इधर ही बैठो या तुम भी आ रहे? ठीक है गाइस, तो हम लोग ने इफ्रा को बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा गैस पर रखी थी कि हाँ आज निकल। मतलब उसका ऐसे नहीं कि कोई भी बर्गर खाना था, उसको स्पेसिफिक यहाँ पे जो मिलता है, और एक इसका ब्रांच कोरेगांव पार्क में है, 2 ही ब्रांच है पुणे में, उधर का ही उसको बर्गर खाना रहता है। तो उसको मैंने बोल दिया था कि ठीक है मैं दिला दूँगी, बट अभी हम लोग ये एरिया में आए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं बर्गर लेके चलती हूँ, सो शी विल गेट सरप्राइज्ड। यस, तो चलो अभी मैं बर्गर लेती हूँ और फिर आपसे। सो गाइस, लुक एट दिस क्यू। ये क्यू है सिर्फ पार्सल लेने के लिए। क्यों को लेकर रहे तुम? पानी पीने के लिए। मेरे लिए भी एक घुट रखो। कितना रखे बता। सो गाइस, फाइनली हमने बर्गर ले चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मेरे फेस पे दिख रहा है ना पसीना, तो इतना थक गई मैं ना, सच में यार। ये इफ्रा की चॉइस भी ना, उसको मैं बोल रही हूँ कि दूसरा कोई बर्गर खा ले, लेकिन उसको है कि उसको यहीं का बर्गर खाना है। बेटी किसकी है? बेटी किसकी है? बेटी हमारी ही है ना। यूनिक है तो यूनिक बर्गर ही खाएंगे। हाँ, एक्चुअल में मतलब हमारी भी चॉइस बहुत ही यूनिक है, तो वैसे ही हमारे बच्चों की भी है शायद से। तो वो बोलते हैं ना कर्मा हिट्स बैक। लेकिन हमारे बच्चे बहुत सता रहे गाइस। आप लोग हमें बताना कि आप लोगों के बच्चे सताते हैं कि नहीं। हम लोग परेशान हो चुके हैं ये बच्चों के फ्रैंटम्स से। यही चाहिए वही चाहिए, और एकदम मतलब इधर का ही चाहिए, उधर का नहीं चाहिए। अगर हाँ, जिद एकदम जिद रहती है कि चाहिए तो यही चाहिए। और अभी दोपहर में भी उसने लंच नहीं किया, पता है?
क्यों? क्योंकि दोपहर में मैंने बहुत ही हेल्दी खाना बनाई थी, पालक की भाजी, रोटी दाल चावल। तो इसका था कि इसको खाना ही नहीं खाना है और ऐसा है। तो मैंने तो मेरे मम्मी अब्बा को इतना नहीं सताई थी, शायद तुमने सताए रहेंगे, इसकी वजह से हमारे बच्चे हमको इतना सता रहे हैं। हाँ क्या? कर्मा हिट्स बैक होता है ना, तो वो तुम्हारा कर्मा हिट बैक हो रहा है, जो मेरे को भी झेलना पड़ रहा है, तुम्हारा कर्मा। तो मिलके झेलो ना, मैं क्या है? मैंने तो कुछ की भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को झेलना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। सो चलो फिर चलते हैं थोड़ा बहुत। आज संडे रह के भी इतना ट्रैफिक क्यों है मेरे को समझ नहीं सैटरडे आ रहा। है, संडे। अरे सॉरी, आज सैटरडे। अरे हाँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग इतना सारा जो आज शॉपिंग और सब अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। छोटा सा फंक्शन भी नहीं, गेट टुगेदर बोल सकते हैं। तो छोटा सा गेट टुगेदर है, तो उसके लिए हम लोग ये सारी प्रेपरेशंस कर रहे हैं। आज उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे और फिर थोड़ा खाने वगैरह का ऑर्डर, वो तो शायद दीदी ने ऑलरेडी उसने वो पार्ट संभाल लिया है, तो वो सब कर रही है। तो फिर कल आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग के घर पे कौन गेस्ट आ रहे हैं, इफ़ दे अलाउ, है ना। अगर वो लोग वीडियो में आना चाह रहे हैं तो हम उनको लेंगे, नहीं तो फिर बाकी के आपको प्रिपरेशन ही बता सकते हैं। तो कल का मेनू है सीख बिरयानी और मम्मी के हाथ का शायद से ज़र्दा रहेगा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अभी घर पे जाने के बाद वो बताएंगे मम्मी क्या बना रहे हैं। तो सीख बिरयानी रहेगी, जो कि हम नहीं बना रहे हैं, हमको नहीं जमता है सीख बिरयानी। नॉर्मल बिरयानी जम जाता है, लेकिन सीख बिरयानी थोड़ा टफ़ रहता है, और वो बाहर से ही देते हैं ना, तो वो थोड़ा उनके हाथ का टेस्ट अच्छा रहता है। तो वो हम लोग बाहर से ही ले लेंगे, ऑर्डर कर दिया है मतलब। और मीठा जो है वो घर पे बन जाएगा, और थोड़े बहुत ऐसे जो स्टार्टर वगैरह वो भी शायद मम्मी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, क्योंकि मम्मी को अगर ऑर्डर करे भी ना, तो मम्मी का ऐसा रहता है कि ऑर्डर तो एक ही डिश हो रही है ना, तो और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मम्मी ऐड करते ही रहते हैं, ऐसे है मम्मी। तो चलिए फिर घर पे चल के बच्चों को देते हैं सरप्राइज़ ऑफ बर्गर, और फिर आप लोगों को भी शेयर करते हैं उनका रिएक्शन। बिल्डिंग को देखने के चक्कर में, वाह नाइस लाइट्स। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लू नाइल होटल है ये। आपने इफ्रा का फर्स्ट बर्थडे इधर ही किया था ना, ब्लू नाइल। सो गाइस, कौन कौन कैंप में रहता है आप पहचान रहे होगे, ब्लू नाइल रेस्टोरेंट। मतलब हम यहाँ जा नहीं रहे हैं, मुझे ये जस्ट लाइट अच्छी दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं कैप्चर कर लूँ। गाइस, पुणे की मेट्रो वो चल रही है, रुकी है एक जगह पे, चल रही है। कैमरा में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही, लेकिन वैसे सो गाइज, आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली ना हम लोगों को कि पूछो ही मत। और अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो गए। हाँ, अभी हम लोग, सिस्टर गई शायद अभी पीछे। कौन, फरीना पा? अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे मम्मी के। ऑलमोस्ट 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे अभी। तो हमारा ऐसा था ना कि हमको जो सामान जो भी लेना था ना, वो हमारे घर के 5 मिनट दूरी पर ही एक शॉप है, जहाँ पे हमको वो सारा सामान मिल जाता था। लेकिन वही सामान लेने के लिए हम लोग ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर गए, और सेम सामान हम 15 किलोमीटर दूर से लेकर आ गए। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, लेकिन वो क्वालिटी टाइम जो मिला है वो नहीं मिलता था ना, अगर हम लोग वहीं से ले लिए होते तो। इतनी अच्छी बात कैसे बोले आज तुमने? I was expecting this, but guys, ये ना कभी कुछ बोलते नहीं है, मतलब he is not at all romantic, लेकिन I am impressed कि तुमने ये बोले। थैंक यू सो मच। तो गाइज, आप लोग कमेंट डाउन करो अगर आपको इनके मतलब इनकी बातें सुननी है तो, और कमेंट डाउन करो। तो यहाँ पे सब लोग मोबाइल में मस्त है। गाइस, मैं आप लोगों के लिए हाजिर, अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ सरप्राइज। आईफोन है क्या? आईफोन टॉय, कुछ अच्छा सोचो, खाने का सोचो। एक हफ्ते से मांग रहे थे मैं यार, मैं एक हफ्ते से मांग रही थी। तुम लोग मोबाइल में से निकलोगे क्या, उसी में घुसे रहो?
हाजिक तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज है। आज है तुम लोग का डिनर, चलेगा ना? अच्छा है क्या डिनर? डिनर करेंगे। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इस बर्गर की बात कर रही थी गाइस। फ्रेंच फ्राइज तो ये कॉमन ही है, बट ओपन तो करो। तो देखिए ये है वो बर्गर। गाइस इसके अंदर क्या है ना, एक वाइट कलर की सॉस होती है, इतनी ज्यादा टेस्टी होती है ना। सॉस नहीं केचप होती है सर। नहीं सॉरी। सॉस होती है। वो वाइट सॉस रहता है और रेड सॉस भी रहता है। और ये है मिनी चिकन गाइस ये बर्गर। कौन सा एंगल से दिख रहा है आपको? एक बर्गर पूरा नहीं खाया जाता है, पूरा फुल हो जाता है। कितने रुपए का है बोल? हम लोग जाने को तो फ्रेंच फ्राइज। पैसा मत देखो, दिल देखो, दिल। वेरी गुड। बता ना कितने रुपए का ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स अभी ये लोग एंजॉय करेंगे, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। ओके हासू, बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये दीदी एक दिन से मांग रही थी। एक दिन से नहीं 10 दिन से। 10 दिन से मांगने नहीं बोलो। तो मिल गया ना तुमको? ये देखो गाइस ये वाली सॉस, येलो सॉस। ये वाली सॉस इतनी ज्यादा टेस्टी होती है ना। ऐसे खाओ। माशाल्लाह ज़रूर बोलना गाइस। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अभी हम मिलते हैं आपसे आगे। टूस के मिलता है गाइस, टूस के मिलता है आपसे। ओके बाय। तुमको भी चाहिए? तो तुम आधा ही खाएंगे क्या? आधा बस। ठीक है, तो ये चल रही है बर्गर पार्टी। खाने में ही मस्त है, सब कोई देख ही नहीं रहा है। तो गाइस अभी हम फाइनली हमारा बर्गर हमने खत्म कर दिया। इतना ज्यादा पेट भर गया था ना गाइस, बहुत ज्यादा टेस्टी था। मैं इसके लिए कम से कम 2 हफ्ते से वेट कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिला था, तो आज फाइनली मिल चुका है। कैसा लगा आपको? इसमें तो खैर खाई नहीं बर्गर्स। क्यों नहीं खाई? इसको बर्गर जुआन, नहीं तुमको पसंद है, कैसा इसको लगा? फास्ट फूड नहीं पसंद है गाइस। बिल्कुल भी टेस्टी था। बिल्कुल। थैंक यू मम्मा, अपना हमारे लिए इतना अच्छा करे, तो थैंक यू। थैंक यू, हैं? लव यू ऑल, बाय बाय। जज़ाकल्लाह खैर बोलते हैं अपन, थैंक यू नहीं बोलते। हज़ी क्या बोलते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। यस। सो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली घर पे आ चुके थे, और फिर से हम जब आपको बताई कि हम लोग घर पे पहुंच गए थे, फिर से हमें कुछ काम की वजह से केटर्स के पास जाना पड़ गया था, तो फिर वो सब हो गया और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना, और हमें आपकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।